हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, रिवीजन के साथ है दोस्तों। आप सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको सटीकली इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है कि पुनर्जनन में क्या होता है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि पुनर्जनन में कुछ जीवों जैसे हाइड्रा, फिलेनिया फिलेनिया एवं स्पाइरोगाइड्रा आदि में विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव निर्माण की क्षमता होती है। इसके कारण इनका शरीर जब दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाता है तो प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भावों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। तो दोस्तों ये थे पुनर्जागरण में क्या होता है इसके बारे में। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्तों कि मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि मुकुलन में देह भित्ति से एक उभार निकलता है जो धीरे धीरे वृद्धि कर मुकुल का रूप धारण कर लेता है, उदाहरण हाइड्रा। जबकि विखंडन में जब शरीर के टुकड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग वृद्धि कर वयस्क का रूप धारण कर लेता है। तो ये हो दोस्तों मुकुलन और खंडन में अंतर। अगला प्रश्न दोस्तों, स्त्री में होने वाले लैंगिक चक्र को समझाए, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि स्त्री में यौवनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होते हैं, अर्थात इस उम्र में स्त्री में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है जिसे मासिक चक्र या रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिन पर इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों डिटेल में थोड़ा सा बोलना इसके लिए उचित नहीं है। अगला प्रश्न है आपको दोस्तों कि अपरा यानी प्लेसेंटा क्या है और इसका क्या कार्य है। दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है कि गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को अपरा या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु की पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये थे दोस्तों आपके 4 नंबर प्रश्न का आंसर। अब 5 नंबर प्रश्न दोस्तों कि मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचालन रोगों के नाम लिखे, जिसका दोस्तों आपके साथ आंसर है यहाँ पर जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले लैंगिक संचारित रोग हैं गोनेरिया एवं सिफिलिस तथा वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लैंगिक संचारित रोग हैं मस्सा, पेपिलोमा और हर्पिस, ये सभी हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका 6 नंबर कि विखंडन और बहुखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार के भिन्न लिखे, जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि द्विखंडन में एक व्यक्ति से विभाजन द्वारा अनुकूलन परिस्थिति में 2 संतानों का निर्माण होता है और दूसरा दोस्तों जो आपस में एक रूप एवं आनुवंशिक गुणों में समान होते हैं। जबकि बहुखंडन में एक व्यष्टि खंडित होकर के अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति प्रतिकूल परिस्थिति में करता है। तो ये थे दोस्तों आपके 6 नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों इसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर के जीवों में जनन की क्या आवश्यकता है। इसका आंसर दोस्तों आपके सामने कि सभी जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति का अद्वितीय गुण होता है। यदि जनन क्रिया नहीं होगी तो संतानों की उत्पत्ति भी नहीं होगी और समूची जीवन जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और कुछ समय के बाद यह जाति विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों आप पढ़ने से भी इस बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि इस बातों को पूरा डिटेल करना उचित नहीं लग रहा है, इसलिए आप इसे समझ सकते हो, समझ ले। अगला दोस्तों 8 नंबर की मेनार्क एवं मेनोपॉज में क्या अंतर है। इसका दोस्तों आपके आंसर कि किसी नारी के जीव में पहली बार होने वाले ऋतुस्राव को मेनार्क कहते हैं और सामान्यतः
रजोस्राव लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रति माह चलता रहता है, परंतु लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाशय में अंडाणु का बनना रुक जाता है, जिससे अंततः मासिक चक्र भी रुक जाता है, अर्थात नारी में संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नारी के जीवन में आने वाली इस स्थिति को रजोनिवृत्त या मेनोपॉज कहते हैं। तो दोस्तों डिटेल में समझ आने की तो उतना आवश्यकता नहीं है, आप इस आंसर को देख करके समझ जाएंगे। और दोस्तों सभी आंसर को आप नोट करते जाइए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे का आपका जो प्रश्न है कि परागकण किसे कहते हैं, वर्षा होने पर परागकण का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि परागकणों के परागकोश में निकल करके उस पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। वर्षा होने पर वर्तिकाग्र पर पहुँचे हुए परागकण भी झड़ जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो अगला प्रश्न 10 नंबर की गर्भ गर्भ निरोधन की विभिन्नता विधियां हो कौन कौन सी है, जिसमें तो आपका आंसर है गर्भ निरोधन के निम्नलिखित कई तरीके हैं। पहला दोस्तों यांत्रिक अवरोध, तो कंडोम, कॉपर टी लूप के उपयोग द्वारा। दूसरा दोस्तों रासायनिक विधि, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग द्वारा। और तीसरा दोस्तों सर्जिकल विधि पुरुष नसबंदी एवं स्त्री नसबंदी द्वारा। बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न आगे दोस्तों 11 नंबर कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि कवक, शैवाल, जीवाणु आदि निम्न श्रेणी के जीवों में जीवाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। जीवाणु का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। अब बीजाणु गुणधानी के फटने के बाद बीजाणु हवा के द्वारा बिखर जाते हैं तथा अनुकूल जगह पर अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। इससे यह लाभ है कि तेजी से फैल जाते हैं। आपने देखा 11 नंबर प्रश्न तक कम्प्लीटली। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।